नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, लगातार आप सभी की एक ही क्वेरी आ रही थी कि सर कितने नंबर पे एडमिशन मिलेगा हमको, इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए। तो फाइनली दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बाद लगातार हमने आपके गूगल्स फॉर्म जो आप लोगों ने फिल किए थे, तकरीबन 3500 बच्चों ने गूगल फॉर्म को फिल किया था। तो दोस्तों 2 दिन से, कल भी मैंने देखा, आज भी मैंने देखा, तो उन सबको देखते हुए और दोस्तों पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड क्या रहा है, कितने नंबर पे एडमिशन मिल गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, वो सारा कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों एक चीज़ आप और भी ध्यान देंगे कि आज के इस वीडियो में हम बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम ऑनर्स, बीए एलएलबी, बीसीए, बीएफए, बीएमयूज, इन कोर्सेज़ के कट ऑफ एक्सपेक्टेड के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि दोस्तों काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो है, तो 99% चांसेस है कि आज का ये वीडियो ऑफिशियल कट ऑफ के रूप में तब्दील होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग की प्रक्रिया हर साल कुछ ना कुछ अलग रही है। दोस्तों पिछले 2 सालों में, अगर मैं 20 की बात करूं और 21 की बात करूं, जो खास तौर पर कोविड का समय था, तो दोस्तों इस सत्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया कुछ अलग रही थी और उसके पहले कुछ अलग थी। यानी कि दोस्तों कट ऑफ में डिफरेंस भी था, नंबर ऑफ सीट के हिसाब से, नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो थे उसके हिसाब से किसी काउंसलिंग में 3 गुना छात्रों को बुलाया गया, किसी काउंसलिंग में 4 गुना छात्रों को बुलाया गया और किसी काउंसलिंग में 2 गुना छात्रों को जो है सीट के सापेक्ष, का मतलब क्या होता है कि सीट के इक्विवेलेंट जो है उन छात्रों को, उतने स्टूडेंट्स को वहां पे इनवाइट किया गया था, इनविटेशन दिया गया था उनको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। हालांकि दोस्तों हम एक जब कट ऑफ डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए हम बीए का डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हम आपको समझाएंगे क्या पिछले साल का रिकॉर्ड था, कैसे काउंसलिंग हुई थी, ठीक है। फिर बीएससी का, बीकॉम का है। यानी कि दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी डिटेल में है। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके डाउट्स, कन्फ्यूज़न क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बीए कोर्स की बात करेंगे, तो दोस्तों बीए कोर्स में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लगभग 1000 सीट है और लगभग इस बार 5000 छात्रों ने आवेदन किया था। आप समझ सकते हैं कि एक सीट पे लगभग 5 छात्र थे जो है, कह सकते हैं कंपटीशन के लिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा हम आपको पुरानी बातें बताते हैं काशी विद्यापीठ के बीए के बारे में। देखिए अब दोस्तों पहले क्या हुआ था, अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 2018 में और 19 में क्या हुआ था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी ऑफलाइन थी, टोटली ऑफलाइन थी। फिर 20, 21, 22 में, सॉरी मतलब कि 20, 21 में दोस्तों क्या हुआ कि काउंसलिंग की प्रक्रिया पहले ऑनलाइन थी प्लस ऑफलाइन, यानी कि पहले ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद ही ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता था। अब दोस्तों पिछले साल क्या हुआ था ये समझिए, यानी कि दोस्तों 2022 में, यानी कि सॉरी 2021 में, ठीक है। यानी कि दोस्तों पिछले साल 2021 में क्या हुआ था ये आप समझिएगा। हुआ यह था दोस्तों काशी विद्यापीठ ने एक सीट पे तकरीबन 4 छात्रों को मैसेज भेजा था काउंसलिंग के लिए। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि अगर 1000 सीट है तो लगभग तकरीबन काशी विद्यापीठ 4000 बच्चों को काउंसलिंग के लिए मैसेज भेजेगा। हालांकि दोस्तों एक सीट पे एक जो है, मान लीजिए कि एक सीट पे 4 छात्रों ने तो काउंसलिंग किया है, लेकिन एडमिशन किसी एक का ही होगा। चूँकि 1000 सीट है और अगर 4000 बच्चों को मैसेज गया है तो 1000 बच्चे ही तो एडमिशन लेंगे, जो कि उसमें कम से कम 200-250 के आसपास तो आपका पेड सीट है, ठीक है। अब इसमें आप समझिएगा। अब दोस्तों पिछले साल ये हुआ था, ठीक। तो दोस्तों मैंने मिनिमम कट ऑफ लिखा है। मिनिमम का मतलब क्या है कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर योर ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि ऑनलाइन दोस्तों अगर काउंसलिंग होती है तो इतना मिनिमम कट ऑफ रहेगा। हालांकि दोस्तों अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो बीए में अगर आपका 200+ मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 200+ अगर आपका मार्क्स है तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर आपका 10 नंबर 5 नंबर कम बेसी भी है तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया ही है कि अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया पहले ऑनलाइन होती है तब तो इतने नंबर तक कट ऑफ जाएगा, यानी कि तब तो इतने, यानी कि जिनका 140 नंबर भी होगा जनरल कैटेगरी में ना, वो भी काउंसलिंग कर लेगा। लेकिन दोस्तों अगर ऑफलाइन केवल काउंसलिंग होती है तब तो सबसे पहले हाईएस्ट कट ऑफ आएगा। अब हाईएस्ट कट ऑफ का क्या मतलब, इसको आप समझिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ का मतलब क्या होता है ना कि धीरे धीरे जो है 1 राउंड की काउंसलिंग होती है, 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। अब उसमें क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए काशी विद्यापीठ ने सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जारी किया 280। मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, 280, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों 280 प्लस जितने छात्र होंगे उन्होंने एडमिशन कराया, फिर सीट बची। फिर काशी विद्यापीठ दूसरे राउंड की काउंसलिंग में क्या करेगा कि तकरीबन वो 200 के आसपास कट ऑफ निकालेगा,
ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है ना तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा। हो सकता है कि सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स के छात्रों को, यानी कि जिनका नंबर ज़्यादा है, उनको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व की रहती है। उसके बाद तो ये थोड़ा मोड़ा इधर उधर रहता है। ठीक है, तो चूँकि जनरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं कि जनरल के बाद 10 नंबर 20 नंबर की कम ही होता है सभी कैटेगरी का। ठीक है, तो इसके आसपास रहेगा। दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसको फिर से समझिएगा आप लोग। मेरे कहने का क्या मतलब क्या है ना कि अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, अगर एक सीट पे 4 छात्रों को बुलाया जाता है तो ये स्थिति बनेगी। लेकिन दोस्तों अगर काशी विद्यापीठ एक सीट पे काशी विद्यापीठ 2 छात्रों को अगर बुलाएगा तो दोस्तों काउंसलिंग या फिर कटअप कह ले वो आपका 200 प्लस रहने वाला है जनरल कैटेगरी का। और जनरल के अकॉर्डिंग आप लोग 10 नंबर 5 नंबर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कम करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, इसलिए दोस्तों मैंने आपको ज़्यादा समझाया है एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, चलिए अब मैंने बीए की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं अपने बीकॉम के स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट के लिए। देखिए दोस्तों हमने बीकॉम का भी यहाँ पे पोल कराया था दोस्तों। तो बीकॉम में जो है 200 प्लस जो है लगभग 40% छात्र हैं स्कोर में। 240 नंबर कम से कम 30% छात्रों का नंबर है और 280 में 11% का नंबर है और 300 प्लस में दोस्तों लगभग जो है 6% छात्रों का नंबर है और 320 लगभग 14% छात्रों का नंबर आया है। ये दोस्तों मैंने आपसे एक पोल कराया था। अब हम प्रेडिक्ट कर पाए हैं, जो हमने गूगल फॉर्म आपसे भरवाया था, तकरीबन 3500 बच्चों ने फॉर्म भरा था, यानी गूगल फॉर्म हमारा, वहाँ से जो हम कैलकुलेट कर पाए हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अब बीकॉम में दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि बीकॉम फैकल्टी में पेड और रेगुलर मिला करके तकरीबन 157 सीटें हैं, यानी कि 157 सीटें हैं। और दोस्तों इस बार तकरीबन 5000 छात्रों ने बीकॉम के कोर्स के लिए काशी विद्यापीठ में अप्लाई किया था। यानी कि दोस्तों कितना कंपटीशन है यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी पुरानी बातें कुछ बताना चाहता हूँ काशी विद्यापीठ के बारे में। वो पुरानी बातें क्या है दोस्तों, काशी विद्यापीठ जो है 2019 तक काशी विद्यापीठ ने अपना काउंसलिंग का प्रोसेस पूरी तरह से काशी विद्यापीठ ने ऑफलाइन रखा था। लेकिन दोस्तों 2020 में और 2021 में काशी विद्यापीठ ने अपने काउंसलिंग का प्रक्रिया या फिर कह लें प्रोसेस उसने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, सबसे पहले ऑनलाइन हुआ फिर ऑफलाइन हुआ। ठीक है, अब दोस्तों ये मेरे बताने का सेंस क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अब दोस्तों अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तो होता क्या है, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होगा तो एक सीट पे तकरीबन 4 छात्रों को मैसेज जाता है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, आप मेरी बात समझिएगा। तो दोस्तों एक सीट पे है तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तकरीबन कितने छात्रों को मैसेज आता है। हालांकि दोस्तों ये जो मैं आपको कटअप दिखाया हूँ जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का, ये दोस्तों मिनिमम है, यानी कि इतना तो आपको रहना ही चाहिए तब आप काउंसलिंग करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक सीट पर 4 छात्र को मैसेज आता है तो एडमिशन तो किसी एक का होगा, भले ही दोस्तों 4 छात्र काउंसलिंग कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इतना नंबर है तो आपका एडमिशन श्योर नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हाँ आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, अगर सीट बचती है, छात्र एडमिशन नहीं लेते हैं, छात्र कोई गलती करते हैं, तब तो आपको मौका मिलेगा। मैंने हालांकि इस बात को कई बार समझाया भी आपको है कि इसमें किस तरह से वरीयता क्रम, ऑर्डर क्रम में आपका एडमिशन होता है, वो मैंने आपको कई बार समझाया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा दोस्तों, होता क्या है इसमें। देखिए आप सभी जानते हैं कि जनरल कैटेगरी का कटअप सबसे हाई होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के कटअप को के आसपास हैं तो आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस तरह का कटअप कब रहेगा, जब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। अगर दोस्तों केवल ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो यकीन मानिए कटअप आपका इससे ज़्यादा रहेगा, मिनिमम 280-260 के प्लस ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों काशी विद्यापीठ चाहेगा कि फिल्टर बच्चों को ले। अब दोस्तों ऑफलाइन काउंसलिंग में होता भी यही है कि वो सबसे पहले हाई कटअप वाले बच्चों को बुलाते हैं। यानी कि मान लीजिए दोस्तों कि कुछ छात्र हैं, यानी कि लगभग तकरीबन 150 के आसपास वैसे छात्र हैं जिनका नंबर 240 प्लस है। ठीक, तो काशी विद्यापीठ उनको तो बुलाएगा, उसमें भी दोस्तों आपको जनरल कैटेगरी को देखना है, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, एससी एसटी को देखना है, उसके अकॉर्डिंग जो सीटें रिजर्व रहती है उनको देखना है। यानी कि दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर इस बार ऑफलाइन होती है तो कटअप तो हाई जाएगा और सबसे पहले हाई मेरिट के छात्रों को बुलाया जाएगा। अब दोस्तों अगर ऑनलाइन होता है तो एक सीट पर 4 छात्रों को बुलाया जाएगा तो तकरीबन 200 प्लस जितने भी छात्र रहेंगे उन सबको काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ की हम गारंटी आपको नहीं दे रहे हैं। हाँ पिछले सालों का जो रिकॉर्ड रहा है, जो चल रहा था, वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ अगर दोस्तों ये होता है कि काशी विद्यापीठ ऑफलाइन काउंसलिंग में एक सीट पे 2 छात्रों को बुलाता है तब दोस्तों क्या होगा कि मिनिमम कटअप आपका जनरल कैटेगरी के लिए 260 प्लस जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कट ऑफ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे छात्र 200 प्लस है वो आशा छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंतज़ार तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर मेरा ये कहना है कि जो भी छात्र 300 प्लस हैं, जिनका भी 300 प्लस मार्क्स है, उनका 101% पूरी तरह से गारंटी है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोग 280 प्लस जिनका मार्क्स है, उनका भी 99% चांसेस है कि उनका भी एडमिशन काशी विद्यापीठ में हो जाएगा। हालांकि दोस्तों आप जनरल कैटेगरी को अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसी के आसपास EWS, OBC, SC, ST तो नंबर कम ही रहता है, आप सभी को पता है दोस्तों। होपफुली कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। हालांकि ऑफिशियल कट ऑफ आएगा तो वहाँ पर हम आपको समझाएंगे, ठीक। हम BSc मैथ्स ग्रुप की दोस्तों बात कर लें तो मैंने सबसे पहले यहाँ पोल जो कराया था, पोल के बारे में आप जान लीजिए। हाँ, जो हम दोस्तों हमने जो पोल कराया था उसमें तकरीबन 160 प्लस में तकरीबन 48% छात्र हैं, 180 में 13%, 200 प्लस में 16 और 240 में 8 और 280 प्लस में 15% छात्र हैं जिन्होंने अपना स्कोर किया है। अब दोस्तों आप सबको ये भी पता है कि काशी विद्यापीठ में BSc मैथ ग्रुप में इस बार क्या हुआ था कि टोटल जो है लगभग 90 to 95% क्वेश्चन केवल आपके मैथ से आए थे, ठीक है। अब दोस्तों मैथ से जब आए थे तो कट ऑफ जो है बहुत हिसाब किताब से रहेगा। दोस्तों कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है इस बार। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ और समझिएगा कि 175 सीट हैं, यानी कि दोस्तों काशी विद्यापीठ में तकरीबन 175 सीट है और इसके लिए दोस्तों लगभग जो है 1600 बच्चे ने अप्लाई किया था। तो कंपटीशन किस प्रकार है ये भी आप समझ सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो मेरा आंकड़ा है, जो पिछले 5 सालों का दोस्तों जो रिकॉर्ड है, अगर आप दोस्तों देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर काशी विद्यापीठ ऑनलाइन काउंसलिंग कराता है प्लस ऑफलाइन, तब तो दोस्तों जो है लगभग 3 से 4 गुना छात्रों को मौका मिलेगा। अब दोस्तों इसका क्या मतलब, इसको समझिए। मान लीजिए दोस्तों होता क्या है कि अगर एक सीट पे काशी विद्यापीठ 4 छात्रों को मैसेज भेजता है काउंसलिंग के लिए, तब तो दोस्तों मिनिमम जाएगा ना, मिनिमम। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है मिनिमम, यानी कि दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आपका 196 मार्क्स से तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मैंने आपको मिनिमम बताया है कि मिनिमम ये क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके काउंसलिंग के लिए। हालांकि दोस्तों वो डिपेंड करेगा सीट्स कितनी हैं, कितने छात्रों ने आवेदन किया था, जो है पेपर का पैटर्न क्या था, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ तक हमें पूरा उम्मीद है कि अगर दोस्तों इस बार केवल मैथ्स आया है तो आपका कट ऑफ कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये गलत भी हो सकता है साबित। क्योंकि दोस्तों आप खुद समझिए कि जिन छात्रों का मैथ स्ट्रांग होगा वहीं तो अच्छा स्कोर किए होंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों BSc मैथ के जो है कट ऑफ को बताना जो है मतलब पूरी तरह से श्योरिटी हम आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपको इतना बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर पहले ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, इन केस सपोर्ट दैट, तो एक काउंसलिंग मतलब एक सीट पे 4 छात्रों को मैसेज जो है जाएगा, तो दोस्तों तकरीबन 190 या फिर 180 के आसपास कट ऑफ रहेगा मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए। और आप सभी जानते हैं कि अगर जनरल का है तो इसी के आसपास आपका EWS, OBC, SC, ST कम ही रहता है, आप सबको पता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर दोस्तों काशी विद्यापीठ केवल ऑफलाइन काउंसलिंग कराता है दोस्तों, तब तो सबसे पहले हाई कट ऑफ वाले छात्रों को मौका मिलेगा। अब दोस्तों हाई कट ऑफ का मतलब क्या है, मान लीजिए दोस्तों कि कुछ छात्र हैं 150 ऐसे छात्र हैं जिनका 300 प्लस मार्क्स है, ठीक है। 150 ऐसे छात्र हैं जिनका 250 प्लस मार्क्स है। तो दोस्तों ऑफलाइन में काशी विद्यापीठ सबसे पहले उन्हीं छात्रों को मैसेज भेजेगा। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि CUET का रिजल्ट भी आ चुका है, तो बहुत सारे छात्र काशी विद्यापीठ में छोड़ देंगे, तो हमारे कम नंबर वाले छात्रों को यहाँ पे मौका मिल सकता है। दोस्तों जो है BSc मैथ में कुछ भी प्रेडिक्टेशन, कुछ भी प्रेडिक्ट करना, कुछ भी बताना संभव नहीं है। लेकिन एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि मिनिमम इतना कट ऑफ जाता है। हालांकि दोस्तों फिर से आप याद रखिएगा, इस यहाँ पे मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है। हालांकि मैंने आपको कुछ और बताया था कि अगर काउंसलिंग अगर आपका ऑफलाइन चलता है तब सबसे पहले हाई कट ऑफ के छात्रों को मैसेज जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं BSc बायोलॉजी ग्रुप की। हालांकि दोस्तों BSc बायोलॉजी ग्रुप को बताने से पहले जो हमने पोल कराया था वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए दोस्तों बेसिक दोस्तों बायो में जो हमने पोल कराया था उसमें तकरीबन 160 प्लस जो है लगभग 48% छात्र हैं जो अपना स्कोर किए हैं, 180 प्लस में 12% छात्र हैं जो अपना स्कोर किए हैं, और 200 प्लस में 17%, 240 में आपके 8% और 280 प्लस में 14% छात्रों ने अपना स्कोर किया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चलिए सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए काशी विद्यापीठ में दोस्तों BSc बायो ग्रुप में क्या हुआ था कि देखिए सबसे पहले तो ये मिनिमम कट ऑफ है, ये सारा मैं बता रहा हूँ एकदम मिनिमम से मिनिमम इतना आपका रहना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितना जाएगा वो कट ऑफ आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और भी है कि काशी विद्यापीठ में दोस्तों केवल 60 सीटें हैं और जिसके लिए तकरीबन 1600 छात्रों ने आवेदन किया था।
यानी कि दोस्तों 1600 छात्रों ने 60 सीटों के लिए फॉर्म भरा था। कंपटीशन का क्या माहौल है, यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब दोस्तों जहाँ तक मेरा अनुमान है और दोस्तों पिछले सालों का जो मैंने रिकॉर्ड देखा है, चूँकि दोस्तों सीट कम है, खुद समझिए आप लोग कि दोस्तों जब 60 सीटें हैं तो किस तरह का कॉम्पिटिशन होगा, आप खुद समझ सकते हैं। और दोस्तों मेरा मानना है कि जो भी छात्र अगर जनरल कैटेगरी से हैं, अगर 200 प्लस हैं, तभी वो काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए सोच सकते हैं। हालांकि दोस्तों जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी कितना रहता है आप सभी जानते हैं, सबका कम होता है। लेकिन दोस्तों मेरा ये भी मानना है कि अगर आपका 180 प्लस भी है ना, तो आपको काउंसलिंग के लिए एडमिशन का मौका आपको मिल सकता है। हालांकि दोस्तों अगर ऑनलाइन काउंसलिंग पहले होती है तब तो 160 वालों को भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों काशी विद्यापीठ का एक नियम है कि अगर काशी विद्यापीठ पहले ऑनलाइन काउंसलिंग कराता है तो एक सीट पे तकरीबन 4 से 5 छात्रों को मैसेज भेजता है। तब तो दोस्तों आपका मिनिमम कट ऑफ आपका 160 भी जा सकता है, 180 भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर काशी विद्यापीठ इस बार केवल ऑफलाइन काउंसलिंग कराता है तो दोस्तों काशी विद्यापीठ सबसे पहले हाई कट ऑफ, यानी कि जिनका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उनको पहले काशी विद्यापीठ मौका देगा। और दोस्तों ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो कट ऑफ थोड़ी सी आपकी हाई रहेगी। हालांकि वहाँ पर जो चीज़ें हैं हम आपको आगे बताएंगे। होपफुली दोस्तों चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अगर दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तब तो ज़्यादा छात्रों को मौका मिलेगा। अगर दोस्तों ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो हो सकता है कि एक सीट पे 2 छात्रों को बुलाया जाए दोस्तों, तब तो आपकी कट ऑफ कम रहेगी, मतलब कि ज़्यादा रहेगी। और दोस्तों डिपेंड करेगा किस तरह से सीटें भर रही हैं, किस तरह से सीटें आपकी फुल हो रही हैं। अगर वीकेंड सीटें रहती हैं दोस्तों तो कई राउंड की काउंसलिंग आपकी चलती रहती है। चलिए अब दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर ले, लेकिन उससे पहले जो हमने पोल कराया था वो हम आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि बीएससी एजी में किस तरह से हमारे छात्र स्कोर कर रहे हैं। दोस्तों बीएससी एजी में 160 प्लस हमारे छात्र स्कोर कर रहे हैं 49%, और 180 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं वो 14% छात्र हैं, और 200 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं वो हमारे 12% छात्र हैं, और जो 240 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो 7% छात्र हैं, और जो 280 प्लस कर रहे हैं स्कोर वो हमारे 18% छात्र हैं। अब दोस्तों जो कि आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा ही था, गूगल फॉर्म को भी हमने देखा है दोस्तों, तकरीबन 3,500 छात्रों ने फॉर्म भरा था गूगल फॉर्म हमारा। वहाँ से दोस्तों जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो हम आपको समझाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों बीएससी एजी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बीएससी एजी में सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि तकरीबन 180 सीटें हैं, और इसके लिए लगभग 2000 बच्चों ने इस बार अप्लाई किया था। यानी कि दोस्तों 180 सीटों के लिए तकरीबन 2000 छात्रों ने इस बार बीएससी एजी में आवेदन किया था। अब दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितना मिनिमम कट ऑफ रहता है, दोस्तों मैं यहाँ मिनिमम की बात कर रहा हूँ। दोस्तों मिनिमम का मतलब क्या होता है कि कम से कम आपका ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना होना चाहिए। हालांकि दोस्तों एक बात यहाँ पे और भी आप ध्यान देंगे कि दोस्तों काशी विद्यापीठ अगर ऑनलाइन काउंसलिंग करता है तो तकरीबन एक सीट पे वो 4 छात्रों को मैसेज भेजता है काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ पे दोस्तों चीज़ें क्या होती हैं कि ज़्यादातर छात्रों को मौका मिलता है काउंसलिंग करने का। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर एक सीट पर 4 छात्र हैं दोस्तों, मौका तो यानी कि एडमिशन तो किसी एक छात्र को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो आपका कट ऑफ मिनिमम 160 प्लस भी जा सकता है, ठीक है, अगर कट ऑफ ऑनलाइन होता है तो। अगर आपकी काउंसलिंग केवल ऑफलाइन होती है दोस्तों तो काशी विद्यापीठ वहाँ पे हाई कट ऑफ वाले छात्रों को, हाई मेरिट वाले छात्रों को काशी विद्यापीठ वहाँ पे काउंसलिंग के लिए मैसेज भेजेगा। हालांकि दोस्तों इस बार की प्रक्रिया क्या होगी वो हम आपको आगे समझाएंगे और बताएंगे। लेकिन दोस्तों इसके आसपास ये कट ऑफ रहेगा, इसको आप लोग देख लीजिए कैटेगरी वाइज, ठीक है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है इसको आप समझिए। देखिए दोस्तों काशी विद्यापीठ पिछले 2-3 सालों से क्या कर रहा है कि वो एक सीट पे 4 छात्रों को मैसेज भेज रहा है काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ पे दोस्तों जब 4 छात्रों को मैसेज आएगा तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा बनेंगे ना कि तब भाई मिनिमम कट ऑफ कम होगा आपका। लेकिन दोस्तों आप खुद समझिए कि वहीं अगर एक सीट पे 2 छात्रों का मौका मिलता है तब तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा ना दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार क्या होगा काउंसलिंग में हमको नहीं पता है, लेकिन मिनिमम दोस्तों आपका इतना नंबर रहेगा तब आप एडमिशन के लिए सोच सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीए एलएलबी के छात्रों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों जो हमने पोल कराया था वो आप ज़रूर देख लीजिए। बीए एलएलबी के लिए हमारा जो हमारा पोल था उसमें किस तरह से छात्रों ने यहाँ पर चीज़ों को किया था। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं जो बीए एलएलबी का जो हमने कराया था पोल। यहाँ पे देखिए एक सेकंड, बीए एलएलबी देखिए दोस्तों बीए एलएलबी का जो था तकरीबन 180 प्लस में 47% छात्र हैं, 200 प्लस में 80 मतलब 18% छात्र हैं, 240 प्लस में आपका 12% छात्रों ने स्कोर किया, 280 में 7% मतलब परसेंट छात्रों ने यहाँ पे स्कोर किया है, और 300 प्लस में 16% छात्रों ने यहाँ पे स्कोर किया है। अब दोस्तों आइए हम आपको समझाते हैं जो आप लोगों से मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था उसके अकॉर्डिंग और पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ जाएगा वो हम आपको समझाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़। चलिए
देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम कट ऑफ की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मिनिमम का दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या होता है कि कम से कम आपका इतना नंबर तो होना ही चाहिए। अब दोस्तों काशी विद्यापीठ के BA LLB फैकल्टी में दोस्तों केवल 60 सीटें हैं और 60 सीटों के लिए तकरीबन दोस्तों 2500 यानी कि मान के चलिए 2 से 2500 के आसपास लोगों ने आवेदन किया था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कॉम्पिटिशन का माहौल है, किस प्रकार कॉम्पिटिशन है, चूँकि ये भी आप जानते हैं कि दोस्तों पेपर का पैटर्न काफ़ी ठीक ठाक था काशी विद्यापीठ के BA LLB फैकल्टी में। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप समझिए। अब दोस्तों मैं आपको 2 चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों काशी विद्यापीठ में अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। देखिए दोस्तों, अगर काशी विद्यापीठ दोस्तों पहले ऑनलाइन काउंसलिंग कराता है दोस्तों, तो उसका सिस्टम होता है कि वो एक सीट पे तकरीबन 3 से 4 छात्रों को मैसेज भेजता है। तब तो दोस्तों क्या होगा, आपका कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर काशी विद्यापीठ इस बार केवल ऑफलाइन काउंसलिंग कराता है दोस्तों, तब तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा। और क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, वो आप समझिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप खुद समझिए कि अगर दोस्तों एक सीट पे हम 4 छात्रों को बुलाएंगे तो ऑब्वियस ये बात है ना कि हम कट ऑफ को कम करेंगे, तभी तो हम काउंसलिंग करा पाएंगे। अगर दोस्तों वही हम क्या करते हैं कि हम एक सीट पे 2 छात्रों को इनवाइट करते हैं, तब तो कट ऑफ हाई जाएगी ना। लेकिन दोस्तों मेरा कहना ये है कि आपका कम से कम मिनिमम, जो मैं आपको जनरल AWS OBC दिखा रहा हूँ, कम से कम आपका इतना नंबर तो रहना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप सबके सामने है कि 60 सीटें हैं, किस प्रकार कंपटीशन का माहौल है ये भी आप देख के समझ सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये मिनिमम कट ऑफ है। दोस्तों मेरा ये भी मानना है कि अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तब तो दोस्तों अगर आपका 240 प्लस मार्क्स है, 260 प्लस मार्क्स है, तब जा करके आप एडमिशन के लिए सोच सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर एक सीट पर 4 गुना छात्रों को मैसेज जाएगा, तब तो ये भी छात्र कॉम्पिटिशन में रहेंगे, काउंसलिंग में रहेंगे। एडमिशन होगा या नहीं होगा वो मेरिट लिस्ट आपका तय करेगा। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आप 240 या 260 प्लस हैं तो आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों डिपेंड करता है किस प्रकार छात्र थे, उनका एग्ज़ाम कैसा गया, कट ऑफ क्या जा सकता है, कॉम्पिटिशन का माहौल क्या था, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन दोस्तों इस बार लग रहा है काउंसलिंग का प्रोसीजर चेंज होगा और वहाँ पे थोड़ा सा माहौल बदलेगा। यानी कि अगर दोस्तों ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने की उम्मीद है, क्योंकि कम छात्रों को ही ऑफलाइन के लिए इन्विटेशन या फिर इन्वाइट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यानी कि इसी के आसपास रहने वाला, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं BFA कोर्सेज़ की। देखिए दोस्तों BFA में तकरीबन आपके 60 सीट्स हैं, ये जान लीजिए। और दोस्तों जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये मिनिमम कट ऑफ है। हालांकि दोस्तों इतने नंबर पर एडमिशन नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग होती है ना तो इतने नंबर तक कट ऑफ जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी का होता है, अनरिजर्व का, फिर EWS का, OBC SC का। हालांकि दोस्तों बस मेरा ये कहना है ना कि अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है फिर ऑफलाइन, तब तो इतना कट ऑफ जाएगा। क्योंकि दोस्तों काशी विद्यापीठ एक सीट पर लगभग 4 छात्रों को मैसेज भेजता है काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पे इतना कट ऑफ जाता है मिनिमम। लेकिन दोस्तों काउंसलिंग का ये मतलब नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों एडमिशन उसी का होता है जिसका नंबर ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए मैं सेफ जोन की बात करूँ तो अगर आपका 260 प्लस मार्क्स है, 280 प्लस मार्क्स है, 300 प्लस मार्क्स है, तो आप अपने आप को सिक्योर और सेफ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों ये हम BFA कोर्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों BMUs कोर्सेज़ की। तो देखिए दोस्तों BMUs कोर्सेज़ में आपके 30 सीटें हैं और दोस्तों इसका कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। दोस्तों यहाँ पे मैं जो कट ऑफ दिखा रहा हूँ मिनिमम दिखा रहा हूँ कि मिनिमम आपका इतना तो होना ही चाहिए। हालांकि दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, नो डाउट। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब दोस्तों कि अगर काशी विद्यापीठ पहले आपका ऑनलाइन काउंसलिंग करता है प्लस ऑफलाइन काउंसलिंग करता है दोस्तों, तो काशी विद्यापीठ क्या करता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग में काशी विद्यापीठ एक सीट पर 4 छात्रों को मैसेज भेजता है काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि आपका कट ऑफ कम जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपका पहले ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तो कट ऑफ मेरिट लिस्ट कम जाएगी। अगर पहले ऑफलाइन काउंसलिंग होता है दोस्तों तो वहाँ पे आपकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट हाई जाएगी। अगर दोस्तों मैं सेफ जोन की बात करूँ, अगर आप BMUs कोर्स से हैं दोस्तों, तो अगर आपका 280 प्लस मार्क्स आ रहा है, 280 प्लस मार्क्स आ रहा है, तब जाकर के आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका 280 प्लस मार्क्स है, अगर आपका 260 प्लस मार्क्स है, तब अपने आप को आप सेफ महसूस कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मेरिट लिस्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। चलिए अब दोस्तों हम BCA कोर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद BA मास हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए BCA कोर्स में दोस्तों आपका मिनिमम आपका काउंसलिंग के लिए 180 प्लस मार्क्स होना चाहिए किसी भी कैटेगरी से। हालांकि 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर कम ज़्यादा होता है। हालांकि दोस्तों 60 सीटें हैं, आप ये भी जान लीजिए 60 सीटें BCA में हैं। एक दोस्तों जानकारी आप यहाँ पर और ले लीजिए दोस्तों कि मैं जो ये बता रहा हूँ कट ऑफ ये आपका मिनिमम है। हालांकि दोस्तों कट ऑफ तो इससे हाई जाएगा, लेकिन मिनिमम इतना रहेगा तभी जाकर के आप सोच सकते हैं कि मेरा एडमिशन होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर काशी विद्यापीठ एक सीट पर 4 छात्रों को मैसेज भेजता है या फिर इन्विटेशन भेजता है काउंसलिंग के लिए तो मिनिमम कट ऑफ जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं काशी विद्यापीठ 2 छात्रों को मैसेज भेजता है तो कट ऑफ हाई जाएगा। दोस्तों मेरा ये मानना है कि जिन भी छात्रों का 260 प्लस मार्क्स है, 220 प्लस मार्क्स है, 240 प्लस मार्क्स है, वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इन छात्रों को भी मैसेज मिलेगा अगर सीट नहीं भरती है तो।
हालांकि दोस्तों इतना आपका मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका इतना होना चाहिए। हालांकि दोस्तों डिपेंड करता है किस प्रकार मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इतना आपका कटअप तो होना ही चाहिए मिनिमम। देखिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीए मास कम्युनिकेशन की दोस्तों। तो बीए मास कम्युनिकेशन में क्या है ये आप समझिए दोस्तों कि मिनिमम आपका जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका 180 प्लस मार्क्स है, जनरल ओबीसी एससी एसटी दोस्तों, तो आप क्वालिफाइंग करेंगे। लेकिन दोस्तों एडमिशन जो है मैक्सिमम कट ऑफ का होता है। इसका क्या मतलब है इसको समझिएगा दोस्तों। पहले कि था काशी विद्यापीठ में क्या था कि दोस्तों काशी विद्यापीठ में पहले ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी, फिर ऑफलाइन होती थी, ठीक है। हालांकि दोस्तों एक जानकारी यहाँ से आप और ले लीजिए हमसे कि काशी विद्यापीठ के बीए मास कम्युनिकेशन में दोस्तों लगभग 120 सीटें हैं। और दोस्तों अगर पहले ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो एक सीट पे 4 छात्रों को मैसेज जाएगा काउंसलिंग के लिए। लेकिन दोस्तों अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो हो सकता है दोस्तों कि एक सीट पे 2 ही छात्रों को बुलाया जाए। तब दोस्तों वहाँ पे थोड़ी सी कटअप हाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों हाई कटअप वाले छात्रों को पहले मौका दिया जाएगा। और दोस्तों जैसे जैसे सीटें भरेंगी 2 से 3 राउंड की काउंसलिंग चलेगी तो कटअप आपका कम जाएगा। हालांकि दोस्तों डिपेंड करता है कि किस तरह से काशी विद्यापीठ इस बार काउंसलिंग का प्रोसेस करता है, वो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों इतना मिनिमम आपका होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने मिनिमम लिखा है, इसका यहाँ पे दोस्तों ये नहीं है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं कि इतना नंबर आपका रहेगा तो आपका एडमिशन होगा। हालांकि दोस्तों ये मिनिमम है, इतना तो आपका नंबर होना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए काशी विद्यापीठ में सोच सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपके काम का होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और जैसे ही काशी विद्यापीठ से संबंधित कोई अपडेट आती है, डीएनएस आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।